नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारत की एनर्जी सेक्टर में नई ऊर्जा लाने वाला एक ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। जी हां, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाने वाले हैं। इसके लिए हाल ही में आए इंटरिम बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। यानी इस योजना के तहत अब घर घर से बिजली का उत्पादन मुमकिन हो सकता है और साथ ही एनर्जी कॉस्ट भी कम होते दिखाई देंगे। सोलर एनर्जी पर सरकार के बढ़ते फोकस से साल 2025-26 तक रूफटॉप सोलर पैनल से 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का टारगेट भी सेट किया गया है। इस पहल के साथ एनर्जी सेक्टर में काम कर रही दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में उछाल तो देखने को मिला ही है, लेकिन स्टार्टअप्स में भी एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ रही है। आज सीएनबीसी आवाज पर हम इसी की चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर किस तरह के मौके हैं बिजनेस खड़े करने के और तो और बिजनेस बढ़ाने के। मेरे साथ है लीडिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम कंपनी माईसन के फाउंडर गगन विरमानी, ईपीसी इंस्टॉलर सोलर स्क्वायर की फाउंडर श्रेया मिश्रा और इंटेलीकैप के पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष सिंह। आप सभी का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सोलर रूफटॉप्स, इनफैक्ट सोलर के जरिए ऊर्जा कैसे पैदा किया जाए, इस सब में आप लोग माहिर हैं, काफ़ी रिसर्च की हुई आप लोग काम भी कर रहे हैं। जब आपने दरअसल इस नई स्कीम के बारे में सुना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे पुश किया है, आपके इनिशियल रिएक्शंस क्या थे? गगन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इनिशियल रिएक्शन तो काफ़ी एक्साइटमेंट वाला न्यूज़ था ये। हम लोग सोलर रूफटॉप स्पेस में यूटिलिटी स्केल सोलर से आए हैं, तो हमने काफ़ी एक्शन उधर देखा है, जबकि रूफटॉप में वी वर जस्ट वेटिंग कि एक्शन कब आएगा कब आएगा। भी हमको हमेशा से पता है कि इसमें पोटेंशियल तो बहुत है। इंडिया में अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 1 करोड़ घर, आई थिंक घर तो बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ भी हम अचीव करते हैं, आई थिंक वो पहला ही फेज होगा। जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 90 मिलियन अर्बन होम्स हैं हिंदुस्तान में। तो पोटेंशियल रूफटॉप सोलर का घरों के जरिए इतना ज़्यादा है कि वो यूटिलिटी स्केल सोलर को भी एक्सीड कर सकता है। बट जब ये अनाउंसमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के थ्रू आती है, और जो हमने देखा है, जो उन्होंने सोलर मिशन 100 गीगावाट के सोलर मिशन के साथ उसको कितना स्पीड दिया है, आई थिंक हमें लगता है कि रूफटॉप सोलर फॉर होम्स का टाइम अब शुरू हो गया है और 2024 एक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट हुआ है इस इंडस्ट्री के लिए। श्रेया, क्योंकि आपने जब सोलर स्क्वायर ज्वाइन किया, आप भी उसी पहल को लेकर आई थी। यू फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग सोलर टू एवरी रूफटॉप इन एवरी हाउस होल्ड। ये बताइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए? आर यू ऑल्सो एज एक्साइटेड एज गगन एंड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज? जी, जी, बिल्कुल। तो सोलर स्क्वायर भी पहले कमर्शियल इंडस्ट्रियल रूफटॉप सोलर करती थी। 5 साल तक हम उस सेगमेंट में थे। 2020-21 से हमने रेसिडेंशियल सोलर में अपनी शुरुआत करी। वो बहुत ही अर्ली समय था इंडस्ट्री के लिए, जहाँ एक-एक कंज्यूमर को सोलर क्या है, उसके फ़ायदे समझाने पड़ते थे। वहाँ से लेकर अभी पिछले 3 सालों में काफ़ी एडॉप्शन बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2022 में नेशनल रूफटॉप सोलर पोर्टल भी चालू किया। जी हाँ। उसके बाद भी इंडस्ट्री में काफ़ी सिम्प्लिफिकेशन आया है, सब्सिडी स्टैंडर्डाइज़ हुई है पूरे इंडिया में एंड एक्साइटमेंट डेफिनिटली बहुत है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 2023 में लगभग 1.25 से 1.5 लाख के बीच में घर सोलर गए हैं और 2024 में हम सीधे बात कर रहे हैं 1 करोड़ घरों को सोलर ले जाने की। तो ये 70 गुना ग्रोथ है इंडस्ट्री में, तो नेचुरली बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है एंड अभी हम मतलब सिर्फ सरफेस ही स्क्रैच कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का। तो हमारी कंपनी ने 10,000 से ज़्यादा घरों को अब तक सोलर जाने में हेल्प किया है, जिसमें हमें 3 साल लगे हैं। लेकिन जिस रेट पे इंडस्ट्री बढ़ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि शायद 1 साल में हम इससे ज़्यादा काम कर पाएँगे। सो नेचुरली काफ़ी बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है हमारी इंडस्ट्री का। एक बड़ा वाटरशेड मोमेंट इस इंडस्ट्री के लिए। संतोष, आपकी एनालिसिस क्या है? क्योंकि आई एम श्योर आप इंटेलीकैप और आपके जो बाकी पीयर सेट में लोग हैं जो एडवाइस करते हैं सरकार को और इस तरह की पॉलिसीज बनाने में मदद करते हैं, इस बात की पहल पहले से हो रही थी, लेकिन
प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह का स्टांस लेना इज लार्जली बिग, क्योंकि ऐसी पहल पहले भी हुई थी व्हिच रियली डिडंट टेक ऑफ। अब की बारी अलग क्या होगा? दो बहुत बड़ी समस्याएं थी इसमें। एक तो जागरूकता की, बहुत से लोगों को पता नहीं था कि ये सिस्टम क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, इनका इकोनॉमिक्स क्या है। और दूसरा फाइनेंस का, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो दोनों चैलेंजेस थे जिनके कारण से स्टार्टअप या जो कंपनियां काम कर रही थी वो अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रही थी। आप अगर डेटा पे जाएंगे तो लगभग आज तक जितने भी घरों पे सोलर लगा हुआ है उनकी संख्या मुश्किल से 6 से 7 लाख है। हम 6 से 7 लाख से बात कर रहे हैं 1 करोड़ जाने की। और अगर परसेंटेज में बात करें तो इंडिया में लगभग जितने भी घरों में सोलर लगा हुआ है उनकी संख्या 6 से 7% ही है। तो इन समस्याओं को जब देखेंगे तो ये स्कीम बहुत आसानी से हल कर सकती है, क्योंकि जब पीएम इसको चैंपियन करते हैं तो जागरूकता ऑटोमेटिकली आ जाती है सारे डिपार्टमेंट में, सारे कंसर्न्ड अथॉरिटीज में। और दूसरा विद सब्सिडी, ये जो अफोर्डेबिलिटी है, जो इस स्कीम के तहत जो सोलर को आकर्षक बनाया गया है, वो एक बहुत बड़ा सहयोग करेगा हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इनफैक्ट उन अफोर्डेबिलिटी फैक्टर्स और कैसे अचीव किया जाएगा उस पर मैं आऊंगी, लेकिन गगन और श्रेया, मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस समझना चाहती हूँ। इस तरह की स्कीम आने से क्या आपको लग रहा है जो इनिशियल इंस्टॉलेशन के कॉस्ट होंगे उसमें भी किसी तरह की कमी आ सकती है? परहैप्स दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन, श्रेया। जी, बिल्कुल। इंडस्ट्री का स्केल अगर हम देखें तो अगर 1-1.5 लाख से हम सीधे 1 करोड़, 1 साल में नहीं 2 या 3 साल में भी अगर ये 1 करोड़ घर सोलर जाते हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा ये एक जंप है। तो जैसे-जैसे ये जंप आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पे कॉस्ट नीचे आएँगी। इंस्टॉलर्स को ज़्यादा बिज़नेस मिलेगा, उनकी सॉफ्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मैनपावर कॉस्ट वगैरह-वगैरह नीचे आएँगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान इंडिया का बच्चा-बच्चा जानता है, अब अगर हर घर सोलर अभियान भी इंडिया का एक नेशनल मिशन बन जाए एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अगर उसमें थोड़ा मार्केटिंग गोल्डन टच लग जाए, तो इसकी अवेयरनेस जो बढ़ जाएगी, उस वजह से जो मार्केटिंग और कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ने से जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इस सब के रहते लैंडेड नेचुरल बात है कि कस्टमर के लिए सोलर की कॉस्ट कम होगी। इसके बावजूद भी सोलर में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंडिया के अगर आंकड़े हम देखे जाएँ, तो 90% फैमिलीज़ जो सोलर जाती हैं, उनकी सालाना इनकम 10 से 12 लाख से कम होती है। और एक एवरेज फैमिली को 1.5-2 लाख, 2.5 लाख के बीच में सोलर का खर्चा पड़ता है, सब्सिडी के बाद। वो 3 से 5 लाख के बीच में 5 किलोवाट के बीच में अगर सोलर लें, तो उनके लिए फिर भी ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंसिंग के ऊपर जितना मेरी जानकारी है, अथॉरिटीज़ का काफ़ी ज़ोर है और इंडिया के सारे ही नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए घर-घर सोलर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा, तो इससे कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कंज्यूमर के लिए काफ़ी कम होगी और आसान किश्तों में वो सोलर ले सकते हैं। सोलर का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अगर इसका बस ध्यान रख लिया जाए, तो सोलर बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है। तो आपका ईएमआई आपकी मंथली बिजली सेविंग से ही भरा जाएगा। जी। बस आपको वो लोन मिलना चाहिए। तो इसके रहते अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। 4 से 5 साल में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया और 25 साल तक आप मुफ्त बिजली बनाएँगे। तो नेचुरल सी बात है, इकोनॉमिक केस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अवेयरनेस आ जाए और जैसा कि गगन ने भी कहा कि ये हमारा अगर ये जो गवर्नमेंट परमिट्स और ये सब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, इस अवेयरनेस के आते अथॉरिटीज में अवेयरनेस आए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सोलर की परमिट्स को फास्ट ट्रैक करें, जी। तो उसके बाद इस इंडस्ट्री को कोई रोकने ये क्या है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले की डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन बन जाएगी। तो अवेयरनेस उससे बहुत आ जाएगी। मेरे ख्याल में वही इरादा था कि ये हर घर में सोलर की बात हो तो इसकी कॉन्वर्सेशन बढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान जाए। और अगर हम इस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर एक विजन बड़ा सा सामने रखा जा रहा है, अब कहां पर चीजें आयन आउट करने की जरूरत है या फिर इमीडिएट चेंज की जरूरत है? काफी एरियाज हैं। सोलर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने में ही बहुत टाइम लगा। जो एक और चैलेंज सबसे ज्यादा आता है कि सोलर के बारे में तो बहुत सुनने में आ रहा है, बट एक आम आदमी के घर पे उसको सोलर से क्या बेनिफिट होगा, जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड बेनिफिट सोलर से क्या होगा। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बिजली सोलर का रेट 2 रुपए के आसपास आ गया, 2.5 रुपए आ गया, तो वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स भी काफी हैं। तो लोगों को काफी एप्रीहेंशंस हैं, लोगों को लगता है कि एक्चुअल में जब सोलर लगाएंगे तो उन्हें 2 रुपए में बिजली मिलेगी। ऐसा टाइम आने वाले टाइम में ऐसा होगा, बट अभी ऐसा नहीं हुआ है। सो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कि लोगों में अवेयरनेस और राइट इंफॉर्मेशन, इसके जरिए से क्या होगा कि जैसे इतना वॉल्यूम एकदम से मार्केट में आएगा तो उससे क्या होगा कि डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन, एक प्रॉपर मार्केट डायनेमिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो शुरू हो जाएगा। जैसे श्रेया ने बोला, हर चीज पे इंपैक्ट आएगा। जॉब्स ऑफ कोर्स बढ़ेंगे,
ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कम हो जाएगा बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाते हैं। कंपटीशन आने से सबसे बड़ा फायदा जो इस इंडस्ट्री को होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी आएगा। अभी तक क्या है, हर तरह के सोलर कंपनी पैनल सेकंड हैंड सब कुछ मार्केट में बिक रहा है, बट जैसे डिमांड आती है, नई कंपनीज आती हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स आती है, उससे क्या होता है कि पीपल बिकम ब्रांड कॉन्शियस। दे नो कि एक कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसी के साथ मुझे जाना है, बिकॉज ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 25 साल तक और शायद उससे भी ज्यादा कस्टमर के साथ रहेंगे। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे आप एक बार अपना घर बनाते हैं वैसे ही एक बार आप सोलर सिस्टम लेंगे तो सोच समझ के लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि क्वालिटी कॉन्शियस ब्रांड्स बनेंगे, पूरे ओवरऑल सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगा, कॉस्ट कम होगी और बेनिफिट लोगों को ही होना है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारा फोकस है उस बड़ी अनाउंसमेंट पर, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और ये किस तरह के मौके लेकर आएगी घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने की, उसी पर चर्चा है। और मेरे साथ है मायसन के फाउंडर गगन विरमानी, सोलर स्क्वायर की फाउंडर श्रेया मिश्रा और साथ ही इंटेलिकैप के पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष सिंह। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं एंड द वेरी फैक्ट कि हर कोई इस बैंड वैगन में फिर जुड़ना चाहेगा। व्हाट विल सेट मायसन असाइड, व्हाट विल सेट सोलर स्क्वायर असाइड, ये तो आप लोगों के लिए चैलेंज भी होगा कि कोई भी फ्लाई बाय नाइट हो सकता है या फिर एक छोटा खिलाड़ी हो सकता है जो कह सकता है हम आपसे सस्ते में दे देंगे, क्योंकि अब वहां पर जागरूकता बढ़ रही है और हर कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा। तो आप किस तरह से अपने बिजनेस के लिए एक मोट क्रिएट करेंगे? श्रेया, क्या यहाँ से आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल। तो जब हमने सोलर स्क्वायर को रेसिडेंशियल सोलर की तरफ ले जाने का स्टार्ट किया था तो ये सबसे बड़ा सवाल आया था कि ये काफी अनऑर्गेनाइज मार्केट है। आज नेशनल सोलर पोर्टल पे 4000 से ज्यादा इंस्टॉलर्स एम्पैनल्ड है, लेकिन बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जब इंडस्ट्री बूम होगी तो इट इज अ पार्टी एवरीबडी वांट्स टू ज्वाइन। तो काफी अनरिलायबल प्लेयर्स भी इंडिया में आएंगे, पहले भी हैं, आगे और भी आएंगे। जो 5 से 6 लाख घरों में सोलर लगा है, मैं एक और आंकड़ा बताना चाहूंगी। मेरा मानना है कि इसमें से 40 to 50% घरों के पावर प्रोडक्शन में काफी इश्यूज हैं। जो रेटेड बिजली बननी चाहिए वो नहीं बनती। सोलर एक प्रॉमिस है कि उससे बिजली बनेगी, हम इसलिए वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन कम हो क्योंकि क्वालिटी कम थी, जैसा कि गगन ने बताया, सेकंड हैंड पैनल्स, मिस इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर सस्ते के चक्कर में गलत सोलर खरीद लेते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारे चैलेंजेस आगे और बढ़ेंगे। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी है। इंडिया एक ट्रस्ट डेफिसिट कंट्री है, यहाँ उल्लू बनाने का बहुत कल्चर है। तो जब एक मिडिल क्लास फैमिली 2 से लाख रुपए खर्च करेगी सोलर में और एक 25 साल का प्रोडक्ट है, तो ये उस लेवल का ट्रस्ट यहाँ पे ब्रांड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि बजाज ने एक मिडिल क्लास फैमिली को पहला 2 व्हीलर खरीदने के लिए दिया, मारुति ने पहला 4 व्हीलर खरीदने के लिए दिया, तो उस लेवल का ट्रस्ट यहाँ लगेगा। इसलिए यहाँ पे मेरा मानना है कंसोलिडेशन होगा, अच्छी ब्रांड्स बनेंगी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइड देखें तो वहां ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, पैनल्स की, इन्वर्टर्स की, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। लेकिन जो इंस्टॉलेशन साइड है, जो लास्ट माइल सर्विस है कस्टमर की, उसके घर पे इस मिनी पावर प्लांट को लगाना, डिजाइन करना, रिस्पॉन्सिबली मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना और लगाने के बाद उसको साल दर साल उस सिस्टम को मेंटेन करना और ये इंश्योर करना कि उसकी बिजली रेटेड सेविंग्स उसे मिलेगी, यहीं पर ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। हम किसी भी हाई टिकट साइज कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में देखें, हमेशा कंज्यूमर ब्रांडेड की तरफ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत और बहुत कंसोलिडेशन होगा, लेकिन एक जो इकोसिस्टम है ये बड़ी ब्रांड्स के साथ जुड़ते जाएंगे। तो जो लोकल इंस्टॉलर है वो बड़ी ब्रांड के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे, लेंडर्स आएंगे वो अपने आप को बड़े नेशनल बैंक्स के साथ फाइनेंसिंग प्रोडक्ट के लिए अलाइन करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मेरा मानना है निकलेगी, जब 1 करोड़ घरों पे सोलर लगेगा, उसे मेंटेन कौन, उसकी आफ्टर सर्विस में मुझे अपने आप में लगता है कि देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो सोलर स्क्वायर ने वही किया। और एक आंकड़ा जो मैं और बताना चाहूंगी कि इतने फ्रैगमेंटेशन के बाद भी हम इंडिया के 10 शहरों में ऑपरेट करते हैं, हर शहर में हमारा 20 to 40% मार्केट शेयर है। तो ऑलरेडी हम कंज्यूमर को वो वैल्यू और वो ट्रस्टेड ब्रांड क्रिएट करके दिखा पाए हैं। और इतने प्राइस वॉर के बीच में कंज्यूमर को भरोसा चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। गगन, मायसन की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि आप दोनों में ही कंपटीशन इनफैक्ट बढ़ेगा और दूसरे लोग जो आएंगे सो आएंगे। आई थिंक हेल्दी कंपटीशन इज गुड। इतना बड़ा मार्केट साइज है, कोई भी एक कंपनी इस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएगी या सर्विस नहीं कर पाएगी। सो 1, 2, 5, 10 कंपनीज आएंगी आने वाले टाइम में।
और अपना अपना मार्केट शेयर के साथ ब्रांड्स बना के, कस्टमर विजिबिलिटी बना के, कस्टमर की ट्रस्ट लेके आगे चलेंगे। जैसे कि आपने पहले बोला कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, और वो पिछले 5 साल में, 6 साल में हमने बहुत फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स देखे हैं, और जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से हमने उनको जाते हुए भी देखा है। जी। तो ये जानना आई थिंक काफी लोगों को समझ में आ गया है कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे आप 10 लोगों को, 50 लोगों को जानते हैं, आप उनके घर पे कुछ भी सोलर लगा दें एंड देन यू बिकम ए कंपनी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। कस्टमर के लिए एक सही प्रोडक्ट बनाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको समझाना, एक सिस्टम लगाना सही से, और उसको सर्विस भी करना, फिर फाइनेंसिंग भी दिलवाना। ये एक अगर आप पूरा एक कस्टमर का घर का बाइंग देखें, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कोई और मायना नहीं है, मतलब उसके बराबर और कोई प्रोडक्ट नहीं है। कि आपको पता है कि एसी खरीदने जाते हैं तो आप एक शॉप पे जाएंगे, एसी का पेमेंट करके आएंगे और अगले दिन एसी आपके घर लग जाएगा। सोलर में काफी टेक्निक लगती है, ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी छत डैमेज ना हो जाए, सोलर के पैनल की ओरिएंटेशन ठीक हो, उसमें फाइनेंसिंग भी चाहिए, उसकी सर्विस भी होनी है। तो ये ऐसा बिजनेस है जो इस अनाउंसमेंट के बाद मुझे लगता है कि इसमें अब काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी किस चीज में? ट्रेनिंग में, लोगों को ट्रेन करने में, बिजनेस मॉडल्स बनाने में, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। इन सब चीजों को बनाने के लिए ये बिजनेस फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का रह ही नहीं जाएगा। जी। क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशिएटर क्रिएट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का डिफरेंशिएटर चाहिए, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट का चाहिए, आपको मार्केट रीच का चाहिए। ये सब डिफरेंशिएटर्स बनाने के लिए जो कैपिटल लगेगी, जो टाइम लगेगा, वो फ्लाई बाय नाइट का बिजनेस नहीं है। करेक्ट। तो धीरे धीरे हमें लगता है कि कंसोलिडेशन आएगा, ब्रांड्स इमर्ज होंगी। बट ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी छोटे लेवल पे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जैसे श्रेया ने भी बोला, वो दे कैन जॉइन हैंड्स विद लार्जर कंपनीज, और सबके लिए ग्रो करने का इसमें बहुत ज्यादा है। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, आई थिंक ये अनाउंसमेंट, ये योजना सोलर को इंडिया में डेमोक्रेटाइज करने में बहुत ही ज्यादा कारगर हो सकती है। और डेमोक्रेटाइज का मतलब ये है कि गांवों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में ये काफी लोगों को साथ में लेके ऊपर उठाएगी। छोटे लेवल के इलेक्ट्रिशियंस हैं, या इंस्टॉलर्स हैं, या स्टॉकिस्ट हैं, बड़े शहरों में आ जाइए, बड़ी कंपनीज हैं ये। और जो यूथ है उनको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, और पूरे इंडिया में जाएगा। ऐसा नहीं है कि सोलर इंडिया के किसी एक कोने में या 2 कोनों में आता है, पूरे इंडिया में ही सोलर बराबर ऑलमोस्ट काफी अच्छा सोलर रेडिएशन है। तो पूरे इंडिया के लिए आई थिंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप। संतोष, ये ऑफ कोर्स हमने बिजनेस मॉडल्स कैसे अपने आप को अलाइन करेंगे उस सब की बात की, लेकिन इस सब के बीच सबसे की चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज क्या उतनी बढ़ रही हैं? क्योंकि मुझे याद है इनफैक्ट 2 डेकेड्स पहले एक कंपनी हुआ करती थी मोजर बेयर, और उन्होंने भी इसी तरह की पहल की थी। उस टाइम पे ये फोटोवोल्टिक सेल्स चाइना से आते थे, वो कंपनी गायब हो गई। फिर उसके बाद कई दूसरी कंपनियां भी आई हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह का पोटेंशियल है स्केल करने का, अगर इतनी बड़ी डिमांड आने वाली है? क्या उस पर भी हम काम कर रहे हैं? मल्टीपल फेसेट पे काम हो रहा है। आई थिंक जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन्होंने काफी कुछ स्केल अप किया है अपने कैपेसिटी को, क्योंकि जो सोलर के अदर सेगमेंट थे दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सिर्फ इस सेगमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो काफी कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई है। और दूसरा, जो सरकार ने काफी सारे स्कीम निकाले हैं जहां पे कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को टू प्रोड्यूस सोलर इन इंडिया। तो वो कैपेसिटी, आई थिंक जो ये स्कीम है वो बहुत राइट टाइम पे आई है कि हमारे पास अभी ऐसी इकोसिस्टम हो गई है और इतनी कैपेसिटी है कि हम इस डिमांड को मीट करने के लिए स्केल अप कर सकते हैं। जो कंसर्न होगा वो कितना फास्ट स्केल अप कर सकते हैं। अगर आप कहें कि क्या हम 4 महीने के अंदर अगर ये डिमांड क्रिएट हो जाती है हम उसको कैटर कर पाएंगे, दैट्स समथिंग दैट हम लोग देखेंगे। लेकिन स्केल अप अगर होता है ग्रेजुअली एक ठीक स्पेस पे, तो हमें लगता है कि हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है कि हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये चैलेंज नहीं आना चाहिए। ओके। और क्योंकि संतोष अब बड़े पैमाने पर इनफैक्ट इंटेलीकैप ऑब्लिक आविष्कार इन्वेस्ट भी करता है, क्लीन टेक एक ऐसा एरिया है जहां पर आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, क्या उसमें और स्केल आता दिखाई देगा और इस तरह की सोलर रिलेटेड आइडियाज में शायद कुछ और निवेश बढ़ने वाला है? एकदम से बूम आने वाला है। इसमें मल्टीपल सेगमेंट इमर्ज होंगे। आई थिंक हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सोलर इंस्टॉल करना एक पार्ट है उसका, बट आप देखेंगे सोलर को फाइनेंस करना, सोलर को सर्विस करना, सोलर की
पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, अगर आप कहेंगे कि 1 करोड़ ये घरों को आइडेंटिफाई करना कहाँ पे आप सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है जो कि काफी हद तक लेवरेज करेगा टेक्नोलॉजी को, ताकि हम आसानी से इसको पहचान सकें। तो नए-नए बिजनेस मॉडल आएंगे, नए-नए स्टार्टअप्स आएंगे जो कि इस स्पेस को हेल्प करेंगे। जैसे गगन और श्रिया ने बोला, कंसोलिडेशन होने वाला है। कंसोलिडेशन मल्टीपल लेवल पे होगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगा, फाइनेंस कहीं पे डीकपल होगा, कहीं पे फाइनेंस की सेपरेट कंपनी आएंगी, कहीं पे कंपनी ऑफ फाइनेंस को लेवरेज करेंगी। तो बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल आएंगे जो कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे हमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक जो भी क्लीन टेक इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइमेट टेक इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के कि हाउ टू काइंड ऑफ गो एंड मेक दिस सेगमेंट रियलाइज द पोटेंशियल जो पहले था, हम लोग नहीं कर पाए थे। ये ऐसा नहीं है कि सेगमेंट बहुत दिनों से लोगों ने देख रखा था, काफी हद तक हम डिमांड न होने के कारण से इन कंपनियों का ग्रोथ थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इनफैक्ट गगन कहते कहते रुक गए थे। वैसे सोलर कंपनियां जब भी आप लोगों ने शुरू की होगी तो आप लोग सोचते होंगे कि आपका टाइम आएगा, लेकिन वो एक्चुअली आ चुका है। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी कि माय सन सोलर स्क्वायर की रीच कितनी बड़ी होती है और ऑफ कोर्स इंटेलीकैप कितना बड़ा निवेश करता है इस सेक्टर में। हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, इसी नोट पर हम आवाज एंटरप्रेन्योर में आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।